एवरीवन, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 द सीक्वल टू द डाइसिंग आर रीडिंग. सो स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, plot to vanquish the enemy, the motive of a father's blind love for his son, the importance of royalty and dharma, the second game of dicing, departure to the forest. Let us sum up questions, hints to check your progress. Okay, objectives. This unit will acquaint us with the कंपल्शन ऑफ धर्मा दैट मेड युधिष्ठिरा रिटर्न टू द असेंबली हॉल. सो यहाँ पे एक्चुअली एक कंपल्शन हो जाता है धर्मा का कि जो जिसकी वजह से युधिष्ठिर को वापस से रिटर्न होना पड़ता है, युधिष्ठिरा को वापस से असेंबली हॉल में आना पड़ता है एंड वापस से गेम ऑफ डाइस खेलना पड़ता है. इट विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ सेमिनल थीम ऑफ द एंटायर बुक. सो यहाँ पे हम लोगों को एक सेमिनल थीम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस एंटायर बुक में. सो द किंग्स फॉली, ओके, फॉली मीन्स मूर्खता एंड हिज ब्लाइंड लव फॉर हिज सन. तो उसके सन के लिए एक ब्लाइंड लव और एक मूर्खता भरा एक डिसीजन. दिस यूनिट इज मेंट टू सेट द टोन ऑफ वॉर एज वेल एज द इनएविटेबिलिटी. ओके, सो यहाँ पे दिस यूनिट मेंट टू सेट द टोन. ओके, सो यहाँ पे इस यूनिट में हम लोगों को एक टोन सेट करेंगे वॉर एंड इनएविटेबिलिटी के लिए. इन दिस सेंस द सीक्वल ऑफ द डाइसिंग इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द डाइसिंग सीक्वेंस. सो ये जो सीक्वल ऑफ मतलब द सीक्वल ऑफ डाइसिंग जो है वो एक्सटेंशन वर्जन है द डाइसिंग का. जो डाइसिंग सीक्वेंस था उसका एक एक्सटेंशन वर्जन है. एक और डाइसिंग गेम खेला जाएगा. सो ये एक extension version. The objective of this unit is to help us trace the dramatic element in the narrative that contribute to its epic nature. Okay, so यहाँ पे जो objectives जो है, objective जो ये दिया हुआ है इस unit का, वो actually हम लोगों को इस dramatic elements के लिए मतलब समझने के लिए हेल्प करेगा एंड नरेटिव भी देगा, कंट्रीब्यूशन टू इट्स एपिक नेचर. सो इस एपिक नेचर के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, वो नरेटिव देगा ऐसा. सो इंट्रोडक्शन. दिस यूनिट कोहेरेंस विल, ओके, सो एक्चुअली इंट्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस इंट्रोडक्शन को पढ़ के आपको लिटरली कुछ समझ में आएगा इस पूरे यूनिट में होने क्या वाला है. तो दिस यूनिट्स coheres this unit coheres will with the unit the dicing. So यहाँ पे जो unit dicing है उसका actually बताया जाएगा. It begins with the पांडवास departure from धृतराष्ट्रा's court. So यहाँ से पांडवास जो होते हैं वो यहाँ धृतराष्ट्र के कोर्ट से जाने के लिए रवाना होते हैं. We are told that soon after the पांडवास leave the assembly hall, दुर्योधना begins to plot against them with शकुनी and कर्णा. So actually जैसे ही पांडवास यहाँ वहाँ से निकलते हैं, सो जो दुर्योधना मतलब पांडवास जो होते हैं असेंबली हॉल से निकलते हैं, सो दुर्योधना और शकुनी वगैरह वगैरह सब अगेंस्ट उनके प्लॉट करना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनके अगेंस्ट में बात करना शुरू हो जाते हैं कर्णा और शकुनी के साथ दुर्योधना. ही रशेस टू हिज फादर किंग धृतराष्ट्र एंड अर्जेस हिम टू कॉल द पांडवास बैक. सो एक्चुअली वो जाते हैं अपने फादर के पास वापस. उनके फादर जो होते हैं वो धृतराष्ट्र होते हैं, तो वो उनके पास वापस से जाते हैं एंड उनको मतलब उनके पास जाके उनको बोलते हैं कि पांडवास को वापस बुला लिया जाए. एंड दे अकॉर्डिंग टू दुर्योधना हैव लेफ्ट एज वंडर टाइगर्स एंड आर श्योर टू अटैक द कौरवस वंस दे रीच होम. सो एक्चुअली दुर्योधना जैसे बोलते हैं उनके हिसाब से कि जो मतलब पांडवास जो है यहाँ से जा चुके हैं बट एक वुंडेड टाइगर्स की तरह, मतलब ज़ख्मी टाइगर की तरह उन लोग यहाँ से गए हैं एंड वो ज़रूर वापस अटैक करेंगे कौरवस के ऊपर, कौरवास के ऊपर, क्योंकि वो एक्चुअली एक वुंडेड टाइगर्स की तरह गए हैं, ज़ख्मी टाइगर की तरह. तो जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे वो वापस से अटैक करेंगे एंड जैसे ही वो घर पहुंच जाएंगे तब. एंड फॉलोइंग दिस दुर्योधना plots another game of dice through which the Pandavas will be exiled from the kingdom. So यहाँ पे से जैसे ही मतलब दुर्योधना जो है मतलब अकॉर्डिंग टू दुर्योधना ऐसा प्लॉट करते हैं कि हम लोग को एक और गेम ऑफ डाइस खेलना चाहिए पांडवास के साथ और किंगडम से एक्चुअली बाहर निकाल देना चाहिए उन लोगों को कुछ टाइम के लिए. सो ही reassures his father that शकुनी will win the game. So यहाँ पे वो बोलते हैं कि शकुनी यहाँ पे गेम जीत जाएगा. This will be a foolproof plan to eliminate the Pandavas by sending them
इनटू द फॉरेस्ट फॉर 13 ईयर्स। ये एक फुल प्रूफ प्लान होता है कि पांडवास को एलिमिनेट कर देने के लिए, फॉरेस्ट भेज देने के लिए, ताकि वो वापस से एकदम से फिर से जख्मी टाइगर की तरह उन्होंने बोला, तो वो जख्मी टाइगर की तरह वापस से आके हमला कर सकते हैं। तो एज़ वो मतलब उनको एक्चुअली किंगडम से निकाल दिया जाएगा एंड वो फॉरेस्ट में रहेंगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। सो एक्चुअली ये रहता है, तो उनका एक प्लान रहता है कि वो 13 ईयर्स के लिए उनको फॉरेस्ट भेज देंगे। धृतराष्ट्र, हाफ स्केर्ड, half tempered, consequently orders his usher to call the Pandavas back even if they are already in their way. So यहाँ पे एक्चुअली जो धृतराष्ट्र होता है, आधा स्कैर होता है, आधा गुस्से में होता है। सो वो जो होता है वो एक्चुअली ऑर्डर दे देता है कि वो पांडवास को वापस बुला ले, जबकि पांडवास आधा रास्ता जा चुके होते हैं एंड वो मतलब जाने के लिए निकल चुके होते हैं। द मैसेंजर रीचेस युधिष्ठिरा, हु देन डिसाइड्स टू ऑनर द वर्ड ऑफ द किंग। सो अगेन जो मैसेंजर होता है वो युधिष्ठिरा के पास जाता है एंड युधिष्ठिरा अगेन मान जाता है, क्योंकि एज वो रिस्पेक्ट करता है अपने फादर की, तो उनको ना नहीं बोल सकता। युधिष्ठिरा इज़ फाइनली अवेयर ऑफ कंसिक्वेंसेज ऑफ अ सेकेंड गेम। सो अगेन युधिष्ठिरा जो होता है, पहले गेम के लिए भी वो अवेयर था, उसको पता था क्या होने वाला है एंड वो सेकेंड गेम के लिए भी काफ़ी मतलब उसके कंसिक्वेंस के बारे में जानता था एंड उसको ये सब चीज़ों के बारे में पहले से पता था कि आगे क्या होने वाला है। ही नोज़ इट वेल, spill doom and and bring about war and destruction. So यहाँ पे एक्चुअली उसको पहले से ही सब कुछ पता होता है कि लाइक कितना वॉर और डिस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा एंड nonetheless he feels compelled to obey the word of धृतराष्ट्र। सो इतना सब कुछ जानने के बावजूद उसको सब कुछ पता है कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो पक्का होगा, क्योंकि पहले वाले गेम में इतना कुछ हो चुका था। तो जो सेकेंड गेम है उसके लिए तो फिर और भी बहुत कुछ होने वाला है एंड एक्चुअली बहुत बड़ा प्लान भी था शकुनी और कर्ण और दुर्योधना का। सो एक्चुअली ये सब वो जानने के बावजूद वो मान जाता है, क्योंकि धृतराष्ट्र का वो ऑर्डर होता है एंड वो अपने फादर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, तो वो ना नहीं बोल सकता। दस द पांडवास, वी आर टोल्ड, रिटर्न टू द हॉल एंड दैट ब्रिंग्स देम ह्यूमिलिएशन। सो जो पांडवास होते हैं वो वापस हॉल में बुलाए जाते हैं एंड ये सब चीज़ उनको ह्यूमिलिएशन प्रोवाइड करेगी। दिस हॉल डिपिक्ट्स द विजार्डी, शकुनी एंड मिस डेमेनोर ऑफ दुर्योधना एंड दुशासना। ओके, सो ये जो हॉल जो है वो डिपिक्ट करती है विजार्डी, शकुनी, विजार्डी मतलब टोना टोटका वाला, मतलब एक्चुअली हम लोग मैजिक वाला बोल सकते हैं। तो ये ऐसे जो कुछ मैजिशियन वाला एक शकुनी एंड मिस डेमेनियोर वाला। मिस डेमेनियोर इन द सेंस हम कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं, दुष्कर्म, कुकर्म, जो भी मतलब कुकर्म दुर्योधना का एंड दुशासना का। सो इन अ सिंगल गेम ऑफ डाइस द पांडवास अगेन लूज द गेम शकुनी। सो इस जो सेकेंड गेम जो सिंगल गेम ऑफ डाइस हुआ था जिसमें पांडवास को अगेन शकुनी ने हरा दिया था एंड पांडवास फिर से हार जाते हैं एंड दे आर बाउंड बाय द लॉजिक ऑफ द गेम। द डिफीटेड ग्रुप ऑफ विल गो इन टू द फॉरेस्ट। ओके, सो एक्चुअली होता क्या है कि एज उनका प्लान था, तो ये गेम एज वो हार जाते हैं तो उसका जो कंसिक्वेंस था, उनका जो ऐसा हारने वाला जो ग्रुप होगा उसको फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा एंड बेसिकली बी एक्सेल्ड। तो मतलब बेसिकली उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, मतलब जो भी कंट्री में वो रहते हैं वो छोड़ के उनको जाना पड़ेगा एंड लिव देयर फॉर 12 ईयर्स। तो उनको 12 साल के लिए वहाँ ही रहना पड़ेगा फॉरेस्ट में एंड फॉलोड बाय अनदर ईयर इज़ डिस्गाइज। सो डिस्गाइज मीन्स कह सकते हैं कि अपना वेशभूषा बदल लेना, अपना आवाज़ वगैरह बदल लेना एंड मतलब पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर लेना, मतलब पूरी तरीके से, मतलब आवाज़, अपना फेस, अपना ड्रेसअप वगैरह वगैरह सब कुछ भी अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लेना। इफ़ देयर आइडेंटिटी इज़ रिवील्ड इन द 13th ईयर। सो अगर 13th ईयर में उनका अगर आइडेंटिटी रिवील हो गया, अगर पता चल गया कि तुम ही युधिष्ठिरा हो ऐसा, तो फिर उन लोगों को ये साइकिल दोबारा दोहराना पड़ेगा, मतलब 12 ईयर्स के लिए वापस से उनको फॉरेस्ट में रहना पड़ेगा एंड 1 साल एक और डिस्गाइज होकर रहना पड़ेगा। सो द
साइकिल ऑफ द 12 ईयर एग्जाइल विथ अनदर अफ्रेश। सो शुरुआत से फिर से उनको ऐसा होना पड़ेगा, मतलब 12 ईयर्स के लिए उनको वनवास है, एंड 1 साल होगा अज्ञातवास का, मीन्स डिस्गाइज होकर उनको जीना पड़ेगा। एंड अगर अज्ञातवास के समय अगर उनको कोई पहचान गया 13th ईयर में, तो उनको फिर से वो साइकिल दोहराना पड़ेगा। A simple game of dice reverses the fortune of the Pandava brothers along with those of the many men and women of their किंगडम। ओके, सो यहाँ पे पांडवा ब्रदर्स जो है अलॉन्ग विद द दोज ऑफ मैनी मैन एंड वुमेन ऑफ देयर किंगडम। ओके, सो यहाँ पे ये जो सिंपल जो गेम ऑफ डाइस था, उसकी वजह से ये जो फॉर्चून है, ये जो कुछ भी है, वो पांडवा ब्रदर्स को तो झेलना पड़ा, साथ में मैन और वुमेन जो भी उनके किंगडम्स में थे, मतलब उनके किंगडम में थे, उनको भी ये सब झेलना पड़ा। फाइनली द पांडवास ड्रेस इन क्लोथ्स। तो पांडवास लास्टली वनवास के लिए निकलने के लिए होते हैं, एंड वो ड्रेस अपने आप को ड्रेसअप करते हैं डियर स्किन से, एंड प्रोसीड इन द जर्नी टू द फॉरेस्ट। सो जर्नी अपने फॉरेस्ट के लिए वो रवाना हो जाते हैं। वो डियर स्किन का क्लोथ पहनते हैं, एंड देन वो फॉरेस्ट के लिए चले जाते हैं, हैविंग लॉस्ट द सेकेंड गेम ऑफ डाइस। तो जैसे ही वो सेकेंड गेम ऑफ डाइस हार जाते हैं तब। सो एक्चुअली ये सब के बारे में एक्चुअली सबको पता होता है, लाइक युधिष्ठिरा को पता होता है कि ये सब होने वाला है, एंड देन एज वेल वो मान जाता है, एज वो अपने फादर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है इसलिए। सो आगे की सारी जो भी है, मतलब द प्लॉट टू वैंक्विश द एनिमी एंड वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ऑब्जेक्टिव्स और इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा होगा, सो मेक श्योर लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।